अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं बिगनर्स के लिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज ये क्या होती हैं, हम क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इफेक्टिवली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली पोस्ट, पेजेस एंड कैटेगरीज के बारे में। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हम क्यों क्रिएट करते हैं, स्पेशली मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज जो आपने लास्ट वीडियो में बताया था उसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें कि ये क्या होती है और हम क्यों क्रिएट करते हैं, इनका बेनिफिट क्या है वर्डप्रेस में क्रिएट करने का। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अब देखें पोस्ट क्या होती है। पोस्ट हमारा जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट के ऊपर वो हम पोस्ट के अंदर करते हैं और ये उसकी एक एग्जाम्पल है। ये होती है पोस्ट, जिसके अंदर हमें कोई भी कमर्शियल आर्टिकल लिखना हो, कोई भी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना हो, या जो हमारा प्राइमरी कंटेंट होता है वो पोस्ट के अंदर होता है। तो ये उसकी एक मेन लुक होती है और इसे क्रिएट करने का मकसद ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी, हमारी वेबसाइट का रेवेन्यू, सब कुछ मेन जो होता है वो इन पोस्ट से आ रहा होता है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोस्ट का। अब पेजेस क्या होते हैं, पेजेस की ये एक एग्जांपल है। ये होते हैं पेजेस यानी स्टैटिक पेजेस, जिनके ऊपर हमें कुछ स्पेसिफिक कंटेंट डालना हो तो हम डालते हैं। जैसे अबाउट अस, हमें अपने बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एक अबाउट अस का पेज बना देंगे। हमें कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, यानी हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र के साथ शेयर करनी है तो हम कॉन्टैक्ट का पेज बना देते हैं। स्पेशली पेजेस आपको डील्स में बहुत हेल्प करते हैं। कमर्शियली भी आप पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, यानी बेस्ट डील्स का पेज आप बना सकते हैं। जैसे आफ्ताबहसन.com के ऊपर पेज है हमारा, आफ्ताबहसन.com/resources। अब ये एक पेज है, ये एक स्टैटिक पेज है और इसके ऊपर मैं सारी डील्स लिस्ट करता हूँ जो कि कमर्शियली बेनिफिशियल होती हैं मेरे लिए और आपको भी फायदा मिल जाता है, यानी आपको पूरे रिसोर्सेज एक पेज के ऊपर मिल जाते हैं। तो अब ये भी एक पेज का बेनिफिट है, यानी एक स्टैटिक पेज होता है जिसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, और ये मेनली हमारी साइट के ऊपर कम होते हैं, इनकी क्वांटिटी है वो कम होती है हमारी वेबसाइट के ऊपर। मेनली हम फोकस कर रहे होते हैं पोस्ट के ऊपर, क्योंकि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशनल, जब भी कोई कमर्शियल आर्टिकल, जब भी कोई रिव्यू आर्टिकल, कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो पोस्ट के अंदर डालते हैं। बाकी स्टैटिक पेजेस हमें मदद करते हैं। अपना होम पेज अगर हम डिज़ाइन करते हैं वो पेज के ऊपर करते हैं। डील्स का पेज, हम एक पेज क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर डील्स लिस्ट करते हैं। उसके बाद और कुछ स्पेसिफिकली हमें शेयर करना है तो हम पेजेस के ऊपर करते हैं। अब आते हैं कैटेगरीज के ऊपर। कैटेगरीज क्या होती हैं? अब देखें, आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है और उसके ऊपर आप कंटेंट लिखते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, तो टेक्स्ट से रिलेटेड अब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आप सारी टेक्स्ट से रिलेटेड पोस्ट एक ही कैटेगरी में तो नहीं डाल देंगे, ऑब्वियसली उन्हें सब कैटेगरीज के ऊपर डिवाइड करेंगे ताकि यूज़र को उसे नेविगेट करने में आसानी हो। यानी अब टेक रिलेटेड साइट है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बीइंग गुरु की, श्याम सर्वर साहब की ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो अब ये एक ऑलमोस्ट टेक के रिलेटेड ही साइट है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें फ्रीलांसिंग की कैटेगरी बनी हुई है, उसके बाद जॉब्स की अलग कैटेगरी है, स्टार्टअप्स की अलग है, मोटिवेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी के अंदर फिर कैटेगरीज हैं एप्पल की, सैमसंग, हुआवे। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट को डिवाइड करने के लिए कैटेगरीज बनाते हैं। अब मेरी नीश है फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की, तो उसके अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूँ सैमसंग्स को या मोबाइल्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल रिव्यूज को अलग कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर रिव्यूज को अलग कर सकता हूँ। तो मेरी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज बन जाएंगी, यानी ऊपर है मेरी वेबसाइट, उसके नीचे सारी मेरी कैटेगरीज और उसके अंदर कॉन्टेंट। तो ये होती है कैटेगरीज। अगर आपने पोस्ट किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखनी है, यानी 3-4 पोस्ट एक टॉपिक के ऊपर लिखी है, तो उसकी आप एक कैटेगरी बनाएंगे, उन पोस्ट को उसके अंदर डाल देंगे। फिर आपने अगर किसी और टॉपिक पे लिखना है तो उसकी एक कैटेगरी बनाएंगे, अपनी सारी पोस्ट उसके अंदर डाल देंगे। तो अपने कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम कैटेगरीज बनाते हैं और कैटेगरीज को मेनली लिंक करते हैं अपने टॉप हेडर के अंदर, ताकि यूज़र हमारे कंटेंट के ऊपर नेविगेट कर सके। उसे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कंटेंट चाहिए तो उसमें जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट, पेजेस एंड कैटेगरी का वर्डप्रेस के ऊपर। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्रिएट कैसे होती हैं और मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आफ्ताबहसन.com का वर्डप्रेस डैशबोर्ड मौजूद है और अगर आप यहाँ पे देखें पोस्ट के अंदर मैं आता हूँ, ऑल पोस्ट। अब यहाँ पे ऐड न्यू करके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी करंट पोस्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी पोस्ट मैंने क्रिएट की हैं, जैसे AI राइटिंग टूल्स के बारे में है, एक एक्स्ट्रा रिव्यू है। इस तरह से मेरा जो मेन कंटेंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, मेरी पोस्ट के अंदर मौजूद है। अब ऐड न्यू करेंगे तो आप एक पोस्ट क्रिएट कर पाएंगे। पेजेस के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे पेजेस और ऑल पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस हैं जिनके अंदर अबाउट अस है और कुछ मैं जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ
वो यहाँ पे लिस्टेड है। और हाँ, ये यहाँ पे आपको बड़ा फायदा देता है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, कुछ भी करते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होना जरूरी है और ये बहुत फायदा देगी आपको, बिलीव मी। अगर आपके पास पर्सनल वेबसाइट नहीं है तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी कोई पहचान ही नहीं है। तो वेबसाइट आपकी एक पहचान होती है। मेरा वर्डप्रेस के ऊपर कंप्लीट एक कोर्स है जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं, और ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारा जो है वो वर्डप्रेस CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन सारे ऑप्शंस को मैंने आपको सिखाया है वहाँ पे। तो अगर आप मेरी वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, ये है वो प्लेलिस्ट। इस वीडियो के बाद आप उसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप वर्डप्रेस को कम्प्लीटली सीख जाएं और अपनी वेबसाइट बिल्ड कर पाएं। तो हम बात कर रहे थे पेजेस के बारे में। पेजेस आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, ये AI SEO, ऑल इन वन SEO, एनीवर्ड, अपाइन, बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स के साथ मैंने यहाँ पे पेजेस बनाए हुए हैं, जिन पेजेस को मैं रीडायरेक्ट करता हूं अपने अफिलिएट लिंक्स के ऊपर। तो इसके बारे में आपको सेपरेटली एक वीडियो में बाद में बता दूंगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको पेजेस की, कि पेजेस कैसे आपको बेनिफिट देते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब यहीं पे मेरा ये अबाउट अस का पेज भी है, कॉन्टैक्ट का पेज भी है, तो ये आपको हेल्प करते हैं स्टैटिक पेजेस। अब आते हैं पोस्ट के अंदर और कैटेगरीज। अब कैटेगरीज क्या होते हैं ये थोड़ा देखते हैं। कैटेगरीज, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने कंटेंट को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर। आपकी नीश के अंदर जितनी कैटेगरीज आती हैं उन सबको आप फिल करते हैं और उनके अंदर अलग अलग से कंटेंट डालते हैं। आपकी जो पोस्ट टेक से रिलेटेड होती है उसे टेक कैटेगरी में डालते हैं, जो पोस्ट लर्निंग से रिलेटेड होती है उसे लर्निंग में डालते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी उसे उसमें डालेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो aftabhasan.com पे कितनी कैटेगरीज हैं? 5 कैटेगरीज हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी मैं पोस्ट करता हूं तो मैं इस कैटेगरी के अंदर डालता हूं। डाउनलोड के अंदर मैं वो चीजें डालता हूं, वो पोस्ट अपनी डालता हूं या पेजेस डालता हूं जो डाउनलोड से रिलेटेड होते हैं। अब कैटेगरी क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे अपना कोई भी नाम देंगे कैटेगरी का। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक के रिलेटेड लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक या टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप देना चाहें। मैं यहाँ पे करूंगा ऐड कैटेगरी एंड मेरी कैटेगरी ऐड हो गई। अब अगर मैं पोस्ट में आता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, दिस इज अ टेक पोस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा कंटेंट आएगा। अब ये टेक से रिलेटेड पोस्ट मेरी फॉर एग्जाम्पल रेडी होगी। अब मैं राइट हैंड साइड में आऊँगा और फिलहाल तो ये रैंक मैथ की सेटिंग सारी खुली हुई है, यानी SEO के लिए। अब मैं आऊँगा यहाँ पे वर्डप्रेस सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे पोस्ट के अंदर, एंड यहाँ पे नीचे अब मुझे कैटेगरीज का ऑप्शन ये दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारा कैटेगरीज का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी कैटेगरीज जो मैंने वहाँ पे क्रिएट की हुई हैं उनको लोड करेगा। इनके अंदर हमने जो टेक कैटेगरी क्रिएट की थी इसको सेलेक्ट करेंगे एंड बस अब हम अगर अपनी पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो ये पोस्ट हमारी टेक के अंदर शो होगी, यानी जो भी aftabhasan.com/tech के ऊपर जाएगा उसके अंदर फिर ये मेरी पोस्ट शो हो रही होगी। अब ये तो आपको पता चल जाएगा पोस्ट को कैटेगरी के अंदर कैसे डालते हैं। अब कुछ लोगों का शायद सवाल हो कि इस कैटेगरी को हम हेडर में कैसे दिखाएंगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप अगर कुछ भी हेडर के अंदर दिखाना चाहते हैं तो आप अपने वर्डप्रेस में आ जाएं। वर्डप्रेस के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है अपीयरेंस एंड मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आप मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो अब देखें मैंने यहाँ पे अपना मेन्यू क्रिएट किया हुआ है aftabhasan.com के ऊपर। होम का, कोर्सेज़ का, जो मेरे सारे कोर्सेज़ और सीरीज़ होती हैं वो मेरी वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट होती हैं। डाउनलोड का, ब्लॉग के अंदर सब कैटेगरीज हैं, फिर उसके अंदर रिव्यू है और फिर उसकी सब कैटेगरीज हैं, फ्रीलांसिंग है उसकी सब कैटेगरीज हैं। तो ये सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो कैटेगरी क्रिएट किया उसे मैं अपने हेडर में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से कैटेगरीज ढूंढूंगा। ये आ गई कैटेगरीज के अंदर मैंने जो क्रिएट की है, यहाँ पे व्यू ऑल करते हैं और ये हमारी टेक कैटेगरी जो हमने अभी क्रिएट की है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे और ये टेक कैटेगरी हमारी यहाँ पे नीचे ऐड हो गई। इसको मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में नीचे आके सेव पे क्लिक करता हूँ तो अब ये सेव हो जाएगा मेरे हेडर के अंदर। अब अगर आप वेबसाइट के ऊपर आके देखें तो यहाँ पे टेक कैटेगरी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब इसके अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी, अगर कोई यूजर इसके ऊपर क्लिक करता है तो उन पोस्ट को वो देख सकता है। वापस आते हैं, अब कोई पेज आपने मेन्यू में डालना है तो आप यहाँ पे पेजेस के अंदर आएंगे, यानी ये पेजेस का टैब आप खोलेंगे, व्यू ऑल। यहाँ से कोई भी पेज आप अपने हेडर मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं सेपरेटली, कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये ई कॉमर्स भी यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टैब दिखा रहा है। कोर्सेज ऐड कर सकते हैं, क्विज, असाइनमेंट्स, कस्टम लिंक्स एंड यहाँ पे फाइनली कैटेगरीज। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेन्यू के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेन्यू एक अलग चीज़ है। और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को टेक्निकल इस तरह से मसले आ रहे हैं कि
वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाए तो ये कैसे करें, वो कैसे करें। जो भी आपका सवाल है वो नीचे कमेंट करें, हम उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो बस आज की इस वीडियो में तो मैंने कैटेगरीज को, पेजेस को, पोस्ट को एक्सप्लेन करना था। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमारी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स देखना चाहते हैं तो ये देखें आप, इसके अंदर कंप्लीटली हमने बात किया ब्लॉगिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, सब कुछ इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाला हुआ है। तो आप इस प्लेलिस्ट को अगर कंप्लीटली देखते हैं तो आप सीख जाएंगे कि कैसे आप अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं और उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप के अंदर आएँ, फेसबुक ग्रुप के अंदर, वहाँ पे हमारी नीश से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, तो आपको भी आंसर करेंगे, मैं भी आंसर करूंगा। और एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन पोर्टल है वो, तो उसके अंदर आपने लाजमी ज्वाइन करना है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।